हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर नंबर 2। उसमें हम बेमा वाला पोर्शन पढ़ चुके थे और कल एरर का एक भाग भी मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें आप अगर बहुत सारे मान दिए जाते हैं, सबसे पहले आप निकालते हो औसत मान, उसके बाद आप निकालते हो परम त्रुटि। और बच्चों, परम त्रुटियां हर पाठ्यांक में अलग अलग आती है, जिसका फॉर्मूला है वास्तविक मान माइनस मापित मान। वास्तविक मान आप मानते हो औसत को और हर एक मान को आप माइनस करते जाते हो, तो क्या बन जाती है? परम त्रुटि। इसका प्रतीक मैंने आपको डेल्टा ए बताया, तो आप डेल्टा A1 डेल्टा A2 इस तरीके से निकाल सकते हो। परम त्रुटियां प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है। उसके बाद हमने बात की थी माध्य परम त्रुटि की। तो जो परम त्रुटियां आई हैं डेल्टा A1 डेल्टा A2, इन सब का परिमाणों का औसत लिया जाएगा। फिर मैंने आपको सापेक्षिक, निरपेक्ष का मतलब होता है परम, याद रखना। सापेक्ष त्रुटि पढ़ाई डेल्टा A बार बटा AM से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा और कर देते हैं। बस एक पैटर्न दिमाग में रखें, मैंने 2-3 क्वेश्चन भी आपको करवा दिए थे। आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं, हेडिंग तो है मेन त्रुटियों का संयोजन। मतलब हमें जैसे हम कई सूत्र प्लस के आएंगे, माइनस के आएंगे, गुना, भाग, इन सब में एरर का क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहली जो मुझे हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है बच्चों योगफल में त्रुटि। योगफल में त्रुटि, एरर इन एडिशन। जब आप चीजों को जोड़ रहे होंगे, तो उनमें किस किस तरीके की एरर हो सकती है, किस किस तरीके की कमियां हो सकती हैं, वो हमें अब पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। योगफल में त्रुटि से मतलब हुआ कि आपके पास में दो कोई भौतिक राशियां हैं। समझ रहे पहले ढंग से कि मान लो कोई भौतिक राशि है, एक तो है x और एक भौतिक राशि है y। दो भौतिक राशियां हैं और इनके जुड़ने से हमें प्राप्त हुआ मान लीजिए z। भाई चूंकि त्रुटि योगफल की है, तो सूत्र भी तो योगफल का ही होना चाहिए। अगर मैं इसके बाद पढ़ूंगा बच्चों व्यवकलन, मतलब घटाने में त्रुटि, तो मैं सूत्र x में से y घटा दूंगा। फिर मैं पढ़ूंगा गुणनफल में त्रुटि, तो मैं x में y का गुणा कर दूंगा। फिर मैं पढ़ूंगा भागफल में त्रुटि, तो मैं x में y का भाग दे दूंगा। जिस तरह की त्रुटि पढ़ रहे होते हैं उसी तरह का सूत्र तो काम में लिया जाएगा। तो मेरे पास दो भौतिक राशियां हैं x और y, इनके योगफल से, योग से ही, क्यों? क्योंकि हम त्रुटि कौन सी पढ़ने वाले हैं? योगफल में त्रुटि। तो दो भौतिक राशियां x और y के योग से एक नई भौतिक राशि बन रही है z। तो सूत्र समझ में आ गया, z बराबर x प्लस y। अब x में जो त्रुटि है उसे मान लो आप डेल्टा x, जो भी परम त्रुटि होगी, परम त्रुटि को हम डेल्टा लगाते हैं। भाई x जब आपने मेजर किया तो हो सकता है ना x में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, तो x में त्रुटि कितनी मान लेते हैं? डेल्टा x। और y में भी हो सकता है कि कुछ गलती हमसे हो गई हो, कितनी मान लें? डेल्टा y। हाँ है ना। और जब x और y दोनों में गलती हुई है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी तो थोड़ी गलती हो सकती है, इसे मान लो आप डेल्टा z। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई दो भौतिक राशियां हैं आपके पास में, कौन कौन सी हैं बच्चों? x और y। इनके योगफल से एक नई राशि आपको प्राप्त हो रही है, जिसे हमने नाम दिया है z। तो z का सूत्र बन गया x प्लस y, क्योंकि योगफल में त्रुटि पढ़ रहा हूं। एक ढंग से समझ लीजिए, फिर मैं फटाफट सबको लिख दूंगा एक साथ। x में मैंने कुछ गलती मान ली, त्रुटि मान ली डेल्टा x, y में गलती मान ली डेल्टा y, और z में हो सकती है डेल्टा z। तो पता है आप इसको आगे कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो z प्लस माइनस डेल्टा z। जो त्रुटि होती है ना बच्चों, आप उसे प्लस भी कर सकते हो और आप उसे माइनस भी कर सकते हो। कैसे? मान लो इस बोर्ड की लंबाई 2 थी
और आपसे 0.1 की मिस्टेक हुई है, तो वो दो कंडीशन में पॉसिबल है। जब बोर्ड की लंबाई 2 मीटर थी तो हो सकता है आपने 2.1 मेजर कर लिया हो, तब भी 0.1 की मिस्टेक मानी जाएगी। और हो सकता है कि आपने 1.9 मेजर किया हो, तब भी तो 0.1 की ही मिस्टेक मानी जाएगी। तो याद रखना, एरर को भौतिक राशि में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। पूरा सही ढंग से, ये तो मान था, ये एरर थी, और सही ढंग से लिखने का तरीका प्लस माइनस से। एक्स की बात करूं तो एक्स को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। बाई की बात करें बच्चों तो बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई। बताओ यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया सबको? आगे देखिए, सारे ब्रैकेट अगर खोल दिए जाएं तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहां तक सबको समझ में आया? तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, देखिए एक्स और वाई को एक साथ मिला के लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई। पर बच्चों एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? जेड। तो आप इस एक्स प्लस वाई को कैंसिल कर सकते हो जेड से, क्योंकि जेड की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वाई। दोनों बराबर हैं, अलग अलग पक्षों में है एक जैसे चिन्ह की, तो कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या बचेगा बच्चों? आपको देखेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, बोलो दे क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई। आपको यहां पर डेल्टा जेड के 4 वैल्यूज नजर आएंगी, ध्यान से देखा जाए तो। सोचना कौन कौन सी, कोई सा भी चुन ले सकते हैं, छूट है मुझे। तो एक बार दोनों को प्लस का मान के देखा, पहला वैल्यू तो आपको ये मिलेगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। दूसरी वैल्यू कौन सी मिलेगी बच्चों? अब ऐसा करो, पहले वाले को तो प्लस रहने दो, दूसरे वाले को माइनस कर दो। पहला प्लस का रखा, दूसरा प्लस का भी लेके देख लिया, माइनस का भी लेके देख लिया। अब पहले को माइनस का लो और दूसरे को प्लस का लो, और लास्ट में पहले को भी माइनस का और दूसरे को भी माइनस का। और इसको तो मैं माइनस कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। 4 मान मिले, सबसे बड़ा मान जाहिर सी बात है ये रहा होगा, और सबसे छोटा मान शायद ये रहा होगा। तो अगर मैं सीमांत त्रुटियों की बात करूं, देखो इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है बच्चों। प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। मेरा कहने का मतलब हुआ, अगर भौतिक राशियां जुड़ रही हैं, आपको एक्स में त्रुटि पता है, आपको वाई में त्रुटि पता है, तो आप दोनों को मिलाकर एक साथ त्रुटि निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, दोनों त्रुटियों को जोड़ देना है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? बस लास्ट का सूत्र याद रखना है। एक बार मैं लिख दूं, है ना, तब आपको दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो। सुनो, हेडिंग लिख लें आप, योगफल में त्रुटि, एरर इन एडिशन, योगफल में त्रुटियां। और थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए कि माना भौतिक राशियों x तथा y के योगफल से z प्राप्त होता है, अतः z का सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? x प्लस वाई। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दें।
हमारे पास कोई दो भौतिक राशियां हैं। पहली भौतिक राशि x है, दूसरी भौतिक राशि y है, और x और y के जुड़ने से एक नई भौतिक राशि बनी है z। अगर मैं व्यवकलन में त्रुटि पढ़ रहा होता तो मैं लिखता x और y के व्यवकलन से z प्राप्त हुआ है, तो z बराबर x माइनस y हो जाता है। इसमें क्या है? अब बच्चों इसमें एरर मानता हूं कि माना अब तीन चीज हो गई, x, y तथा z में परम त्रुटियां क्रमशः x की कितनी मान लूं, डेल्टा x, y की डेल्टा y, तो z में कितनी मान लें बच्चों, डेल्टा z है। तो आप इस समीकरण को कैसे लिखने वाले हो, z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y। हाँ या ना? आगे बढ़िएगा। सारे ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एक स्टेप चाहो तो आप और बढ़ा लीजिए, z प्लस माइनस डेल्टा z, x और इस y को साथ में लिखो बच्चों, x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। अगर समीकरण नंबर 1 में देखूं, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए आप चाहो तो, इस x प्लस y की जगह में z लिख सकता हूं। तो समीकरण नंबर 1 से ये z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको भी z लिख सकता हूं ना, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। z ने z को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। यहां तक कहानी समझ में आई? अब आपको बच्चों यहां पर देखो, चूंकि x के आगे भी दोनों साइन हैं प्लस और माइनस, और y के आगे भी दोनों साइन हैं प्लस और माइनस। अब यहां कहने का मतलब है कि आप चाहो जिस साइन का उपयोग कर सकते हो। तो यहां डेल्टा z के निम्न 4 मान संभव है। कितनी वैल्यू संभव है बच्चों? 4। कौन कौन सी? डेल्टा z बराबर, एक बार दोनों को प्लस का मान लो, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब देखो, पहले को तो प्लस का रहने दो, दूसरे को माइनस का मान लो। बताओ और कोई साइन हो सकता है क्या प्लस के साथ में? ये हमने पहला प्लस का फिक्स कर लिया, फिर दूसरे को प्लस का लेके देख लिया, दूसरे को माइनस का लेके देख लिया। और देखना, अब इसको माइनस का मान है तो इसको प्लस का ले लें, और एक मान और बन जाएगा दोनों को माइनस का मान करके। और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y। हाँ या ना? ये 4 मान संभव हैं डेल्टा z के। आप देख रहे होंगे कि ये मान सबसे बड़ा है जब दोनों चीज प्लस में है तब, और जब दोनों माइनस में हैं तो ये मान सबसे छोटा है। अतः डेल्टा z के सीमांत मान कौन कौन से हैं? डेल्टा z बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है, प्लस तो है भाई, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। खत्म। सिर्फ देखो, अब चूंकि 11th स्टैंडर्ड पे प्रूफ तो सब करवाना पड़ता है भाई, क्योंकि अगर आप प्रूफ नहीं देखोगे तो जीवन में कभी मिलेगा भी नहीं यहां से आगे। ठीक है ना? प्रूफ तो मुझे
पूरा करवाना होगा, पर आपको केवल याद क्या रखना है कि अगर सूत्र में योग है, मैं लास्ट में सूत्रों को 4 सूत्र आने वाले हैं, चिंता मत करो, कंप्रेस करके एक साथ सेट कर दूंगा, टेंशन मत लो आप तो। पर इतना ध्यान रखना है कि जब सूत्र में प्लस आ रहा हो तो ये याद कर लो आप तो, डेल्टा जेड बराबर ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। एरर को आपस में ऐड कर दिया जाता है। जल्दी से आप इसे नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए करिए। पहली हेडिंग हुई योगफल में त्रुटि, ठीक है ना। स्क्रीन पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से लिख लेना, समझें पहले डीपली पूरी चीज़ें, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं भाई। ये तो थी योगफल में त्रुटि। अब लिखिए आप नेक्स्ट हेडिंग, 2 पढ़ लेते हैं पहले एक साथ, फिर इनके क्वेश्चंस देख करके आगे वाली 2 पढ़ लेंगे। व्यवकलन में त्रुटि, इसका देखो आंसर बचा के रखता हूं क्योंकि आंसर मुझे काम देगा लास्ट में। ये योगफल का आंसर आया, याद रखना। नेक्स्ट लिखें आप हेडिंग, क्या व्यवकलन में त्रुटि। व्यवकलन का मतलब क्या होता है बच्चों, सबट्रैक्शन माइनस। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो अब की बार आपने भौतिक राशियों को जोड़ करके त्रुटि निकाली, तो आंसर आया डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब आपको माइनस करके लेके आना है, बिल्कुल सेम देखते जाना आप तो भाई, कि माना वही सेम लैंग्वेज लिखूंगा बच्चों। भौतिक राशियों, कौन कौन सी भौतिक राशियां मानी हुई थी पहले मैंने, एक्स तथा वाई के व्यवकलन से। अब भाई माइनस की बात कर रहे हो तो माइनस की बात करो, व्यवकलन से जेड प्राप्त होता है, तो सूत्र क्या बनेगा, जेड बराबर एक्स माइनस वाई। बताओ कोई अंतर फील कर पा रहे हो आप। पहले मैंने योगफल लिख दिया, प्लस लगा दिया, अब व्यवकलन लिख करके माइनस लगा दिया। डिफरेंस क्या है, कुछ भी तो नहीं है भाई। अच्छा, त्रुटियां मान लो आप, 3 राशि नजर आ रही हैं, एक्स कॉमा वाई तथा जेड में परम त्रुटियां क्रमशः डेल्टा एक्स डेल्टा वाई तथा डेल्टा जेड हैं। अतः क्या सूत्र बनेगा बच्चों, जेड को तो लिखूंगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इसको वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहां तक आप सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हम पढ़ रहे हैं व्यवकलन में त्रुटियां। 2 भौतिक राशियां मान ली साहब हमने, एक्स और वाई, उनके व्यवकलन से, व्यवकलन का मतलब होता है माइनस से, हमें एक नई राशि मिल रही है जिसका नाम है जेड। तो जेड का सूत्र बन गया एक्स माइनस वाई। अब इन सब में त्रुटियां हमें माननी थी, तो एक्स वाई और जेड, इनमें त्रुटि मान ली डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, और सबको त्रुटि सहित लिखा। ये समझ में आ गया होगा आपको कि त्रुटि को प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। बस ब्रैकेट खोलने, कुछ नहीं करना। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस वाई, और ये बच्चों माइनस प्लस डेल्टा वाई। समझ में आया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर
क्या इसको मैं एक्स माइनस बाई लिख दूं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। और क्या समीकरण नंबर 1 का उपयोग करते हुए x माइनस बाई के स्थान पर z जमाया जा सकता है? मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। तो आप देखोगे कि z से z कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख दो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x। अरे ये तो सिंपल लिखना ही है यार, इसमें दिमाग जैसी कोई चीज ही नहीं है। पहले यहां प्लस हुआ करता था, ये चिन्ह नहीं बदले, बदल के जो भी है नॉर्मल करो। पहले भी कट रहा था, अब भी कट रहा है। और अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको डेल्टा जेड के वो 4 मान ही दिखाई देंगे। बात तो वही है, प्लस माइनस माइनस प्लस किसी भी क्रम में लिखो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अतः डेल्टा जेड के निम्न 4 मान संभव है भाई। कितने मान पॉसिबल हैं? 4। और 4 मान कौन कौन से हैं? अगर 4 मानों की बात करूं, ध्यान से देखना, डेल्टा जेड बराबर पहले वाले को प्लस का फिक्स कर दे, प्लस का फिक्स कर दो एक बार, फिर माइनस का फिक्स कर लेंगे आगे। प्लस का फिक्स किया, इसको भी प्लस का ले लो एक बार, प्लस डेल्टा वाई पहला मान, पहले को प्लस फिक्स करके दूसरे को माइनस कर दो दूसरा मान, पहले को माइनस फिक्स करके दूसरे को प्लस कर दो तीसरा मान, और पहले को माइनस करके दूसरे को माइनस कर दो चौथा मान। चाहो तो यहां से माइनस भी कॉमन आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप पाओगे वापस से वही चीज कि डेल्टा जेड का ये तो मैक्सिमम मान है और ये वाला डेल्टा जेड का न्यूनतम मान है। अतः लिख सकते हैं क्या, डेल्टा जेड का सीमांत मान। क्या आंसर वापस से यही आने वाला है? इसलिए मैंने अब तक इसको इरेज नहीं किया था, आपके लिए बचा के रखा था। एक बात समझ में आती है बच्चों कि सर जी 2 सूत्र कहाँ याद करने हैं, एक ही तो याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल एक ही याद करना है। चाहे भौतिक राशियां जुड़ें, चाहे भौतिक राशियां घटें, त्रुटि, एरर, परम त्रुटि, कुछ भी नाम दे दो इसको, ये तो हमेशा जुड़ेंगी, ये तो हमेशा जुड़ेंगी ही। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट करें रफ्तार में, फटाफट से पूरा नोट कर लो, फिर इनके ऊपर कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं बढ़िया बढ़िया से। नोट करो बच्चों। एक बात हमें समझ में आई, चाहे भौतिक राशियां जुड़ रही हों, चाहे भौतिक राशियां घट रही हों, त्रुटियां जुड़ती हैं। ये याद कर लो आप तो, चाहे भौतिक राशि जुड़े चाहे भौतिक राशि घटें, त्रुटियों को तो हमेशा जुड़ना होगा। लिख लो इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पॉज करके लिख लो, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चनों में इस चीज का उपयोग अपन कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो आप क्वेश्चंस देखिए। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं, एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं, लिखते जाओ, 2 संधारित्रों की धारिताएं 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड तथा 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड
मापी गई हैं। मापी गई हैं। एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड है पहले की, तो दूसरे की है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराड मापी गई है। जब दोनों संधारित्र समांतर क्रम में लगे हों, जब दोनों संधारित्र समांतर क्रम में लगे हों तो कुल धारिता ज्ञात करो और साथ ही प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करो। तो कुल धारिता ज्ञात करो, साथ ही प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, अब समझना है इसको ध्यान से भाई। इसमें कई चीजें हैं, है ना, संधारित्र, धारिता वगैरह, ये नाम आपके लिए नए भी हैं अभी, खैर फिर भी मैं समझाने का इसको पूरा प्रयास करता हूं। समझिए फीलिंग के साथ। सवाल क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दो संधारित्र लिए गए, उनकी धारिताएं कुछ ऐसी हैं। देखो बच्चों, धारिता का प्रतीक होता है C, कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस धारिता, मैंने आपको विमाओं में बताया था। तो ये पहली धारिता है ना, C1 मान लो, मान तो कितना है 1.3 C1 का, मात्रक माइक्रोफेराड है, बाद में लिख लूंगा, चाहो तो लिख दो आप भले, माइक्रोफेराड। और इसमें प्लस माइनस हो रहा है ये चीज 0.1, इसका मतलब ये डेल्टा C1 है भाई। C1 में जो प्लस माइनस होगा वो डेल्टा C1। C1 में जो त्रुटि एक तरीके से वो है प्लस माइनस 0.1। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप। तो मेरी एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। संधारित्र की जो धारिता होती है, धारिता का प्रतीक होता है C, धारिता का प्रतीक होता है C। अब पहले संधारित्र की धारिता है, इसलिए C1, क्या नाम दूंगा, C1, और इसमें प्लस माइनस हो रहा है मतलब इसकी त्रुटि, तो डेल्टा C1 नाम दिया इस चीज को। ये दूसरी है तो C2 2.4 माइक्रोफेराड और डेल्टा C2 प्लस माइनस 0.2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहली धारिता ये C1 डेल्टा C1, C2 डेल्टा C2। अब क्या बोल रहा है, कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। और ध्यान रहे, आपको नहीं पता है पर मैं बता दूं, CP, P मतलब पैरेलल, समांतर क्रम में धारिता पढ़ा है ना 10th क्लास में, प्रतिरोध तो पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। P का मतलब पैरेलल समांतर, और S लिखता तो सीरीज श्रेणी समांतर। CP का सूत्र होता है, मैं बता दूं 12th क्लास में पढ़ेंगे, C1 प्लस C2। अगर दो संधारित्र हैं बच्चों, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है, समांतर क्रम में जोड़ दिए गए तो कुल धारिता कितनी आएगी, C1 प्लस C2। क्लियर? अच्छा सुनना, दो तरीके से मान निकलेगा अब CP का, एक तो मुख्य मान, मुख्य मानों से, और एक CP में कुछ ना कुछ त्रुटि भी तो होगी, वो त्रुटियों की सहायता से। तो पहले तो CP का मुख्य मान निकालो, यहां देखो, चलो पहले तो मैं CP का मुख्य मान निकालता हूं। CP का मुख्य मान क्या कह रहा है, C1 प्लस C2। C1 कितना है 1.3 प्लस C2 कितना है 2.4, तो जुड़ के आएगा 3.7 माइक्रोफेराड।
ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप ये बताइए। देखें, सोचें, समझें, फिर हाँ करें भाई। दो संधारित्र हैं, एक C1 है, एक C2 है, समांतर क्रम में जोड़े। समांतर क्रम का सूत्र है C1 + C2। तो बच्चों, एक तो मैं मुख्य मान निकाल रहा हूं, मुख्य मानों से निकलेगा 3.7 माइक्रोफैरड, और दूसरा इसमें त्रुटि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम आज इस वजह से पढ़ रहे हैं। सूत्र बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। आप एक सूत्र जानते हो कि अगर z बराबर x + y लिखा था तो इसको त्रुटि में कैसे लिखा मैंने? ये डेल्टा z बराबर ± तो बाहर लिख लिया, x की त्रुटि और y की त्रुटि, याद है क्या? अभी थोड़ी देर पहले। इस तरीके को भी छोड़ो आप, और अच्छा तरीका सिखाता हूं। देखो, सीधा ऐसे याद करो, सूत्र योगफल का है, त्रुटियां जुड़ेंगी। Cp की त्रुटि डेल्टा Cp, त्रुटि नाम आते ही ± जरूर आएगा। पहली राशि कौन सी है? C1, तो डेल्टा C1 प्लस त्रुटि जुड़ती हैं। दूसरी कौन सी है? C2, तो डेल्टा C2। ये सूत्र समझ में आया कि नहीं? मेन चीज आज के पूरे लेक्चर की अगर कुछ समझाने योग्य बातें हैं, देखो सब चीज समझने वाली है, पर और चीजों का लिंक तो कहीं बाहर से भी बैठ जाता है। हम यहां जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं? सूत्र के उद्देश्य से। समझ में आया ना आपको? Cp था तो डेल्टा Cp बराबर ± डेल्टा C1 डेल्टा C2, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, ये तो ± है ही है। डेल्टा C1 कितना है? 0.1, और डेल्टा C2 कितना है? 0.2। तो यहां से डेल्टा Cp कितना आ गया? ± 0.3। मुख्य मान कितना आया? 3.7 माइक्रोफैरड। उसमें त्रुटि कितनी आई? 0.3। अतः पता है आप Cp को कैसे लिखोगे? मुख्य मान कितना? 3.7 ± एरर कितनी? 0.3, और अब लगाओगे आप माइक्रोफैरड। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? ध्यान से देखो। ऐसे आप इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन करने वाले हो इस तरीके के। सबको समझ में आया? भाई अगर नहीं, कम समझ में आता है ना, तो वीडियो वापस चला के देख लेना। इसमें दो काम करने थे। कुल धारिता ज्ञात कर लिया आपने, ये तो कुल धारिता हो गई। अभी तो प्रतिशत त्रुटि और चाहिए। अब ध्यान से देखना, सूत्र बनाना बच्चों। प्रतिशत त्रुटि, एक तो आप परसेंटेज एरर कल के लेक्चर में पढ़ चुके हो। जब बहुत सारे मान दिए जाते हैं तो सूत्र हुआ करता है डेल्टा A बार बटे AM गुणा 100। पर जब एक ही वैल्यू हो इस तरीके की, है ना, तो इसका सूत्र क्या है? देखो तुम्हारे पास क्या है? Cp है और डेल्टा Cp है। Cp में त्रुटि चाहिए ना, तो जो डेल्टा Cp आया और मुख्य मान Cp तो है, इसमें 100 से गुणा कर दो। परम त्रुटि बटे मुख्य मान गुणा 100। अब परसेंटेज एरर फलानी है अगर आपको, तो डेल्टा Cp कितना निकल के आया है? 0.3। Cp कितना आया है? 3.7 का गुणा 100 से कर दो। पॉइंट को खा जाएगा। ऊपर बचेगा बच्चों 300 और नीचे बचेगा 37। और 37 का 300 में भाग लगभग 8 के आसपास जा रहा होगा। मैं इसका आंसर बता दूं आपको कितना आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है 8.1%। कितना आंसर आ रहा है? आप फला के देख लेना आराम से। 8.1%। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको पूरा ढंग से समझ आ गया होगा। ठीक है, ना भी आया हो तो एक बार वीडियो को पुनः चलाएं, दोबारा देखना। कोई कमी रह गई होगी
तो आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और देख लो चलो, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इरेज कर रहा हूं, एक बार ढंग से इसको नोट कर लें, जल्दी से इसको नोट कर लें। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। अब की बार हमने प्लस वाला देखा है ना, अब चाहे प्लस का देख लो चाहे माइनस का देख लो, तुम्हारी इच्छा है। तो एक आपको है ना माइनस का दिखा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, तो दो सिलेंडरों की लंबाइयां पहले की है L1 बराबर 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। पहले सिलेंडर की लंबाई कितनी है? 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, तथा जो दूसरा सिलेंडर है उसकी लंबाई है L2 बराबर 4.34 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। लंबाई का अंतर और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है भाइयों आपको। हमें क्या करना है? लंबाई का अंतर एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। लंबाइयों का अंतर निकालना है ना, और आपको इसमें फिर परसेंटेज त्रुटि भी निकालनी है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे लंबाई में अंतर, अंतर तो माइनस को ही तो बोलते हो। मतलब अब की बार हमारा पाला माइनस वाले सवाल से पड़ा है। देखिए आंकड़े छांटिए पहले तो इसमें से। इसको मैं L1 का मुख्य मान कह दूं, L1 5.62 सेंटीमीटर, और जो प्लस माइनस हो रहा है इसको डेल्टा L1 नाम दिया जाएगा, 0.01। इसी तरह ये L2 का मुख्य मान होगा 4.34 सेंटीमीटर, और प्लस माइनस डेल्टा L2 हो जाएगा 0.02। आपको लंबाई में अंतर और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है बच्चों। तो सूत्र सुनिए आप, तो लंबाई में अंतर, लंबाई में अंतर का सूत्र, L मान लंबाई में अंतर को, सूत्र क्या बनेगा बच्चों? L1 माइनस L2, अंतर डिफरेंस। अब L1 माइनस L2 आया ना, इसका मतलब सूत्र नेगेटिव का है। तो पहले तो मुख्य मान निकाला जाए इसका। मुख्य मान कैसे निकालेंगे? L1 का मुख्य मान कितना है? 5.62। L2 का मुख्य मान कितना है? 4.34। माइनस करके देखा कितना आएगा? माइनस करो 8, इसको 4 2, 1.28 सेंटीमीटर। सही कह रहा हूं ना? लंबाई का जो मुख्य मान आया है वो कितना आया है? 1.28 सेंटीमीटर। अब मुख्य मान के बाद आपको क्या निकालनी है पता है? त्रुटि। त्रुटि तो सूत्र सेट करें। L है, L का तो बन जाएगा डेल्टा L बराबर प्लस माइनस L1 का डेल्टा L1 और इसका डेल्टा L2। आप याद करो, चाहे सूत्र जुड़े या घटे, पढ़ाया था ना, चाहे सूत्र जुड़े या घटे, त्रुटियों को तो जुड़ना होगा। तो आप डेल्टा L निकाल सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा L1 कितनी है? 0.01 और डेल्टा L2 0.02। यहां से डेल्टा L आएगी प्लस माइनस 0.03। ये इसका मुख्य मान आ गया, ये इसमें त्रुटि आ गई। तो आप लंबाई को कैसे लिखने वाले हो? मुख्य मान 1.28 प्लस माइनस
त्रुटि और साथ में लगाऊंगा सेंटीमीटर। ये तो आ गया अंतर। क्या आ गया बच्चों? अंतर। अब आप इसमें प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर निकाल दें। कैसे निकलेगी? लंबाई की है ना, तो लंबाई में त्रुटि डेल्टा एल, वास्तविक मान एल गुणा 100। सिंपल सूत्र है बिल्कुल। तो डेल्टा एल कितना है ढूंढो। डेल्टा एल है साहब ये रहा 0.03। लंबाई कितनी है? 1.28 और गुणा किससे करना है? 100 से। सॉल्व कर लो बच्चों। 2 पॉइंटों को 2 पॉइंट खा जाएंगे तो ऊपर दिखेगा 300 और नीचे दिखेगा 128। ऊपर 300 और नीचे 128। और जब 128 से 300 को भाग दिया जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर, मतलब इसका जो आंसर आने वाला है 2.34%। सॉल्व कर लेना आराम से। 2.34%, ये आपका सही आंसर। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने त्रुटियों को जोड़ के देखा और माइनस करके देखा। कल गुणा और भाग पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए।